उसकी हमें कनाडा लेती कि मैं जाऊं तो जाऊं कौन से रास्ते से जाऊं भाई। नहीं, मैं अपनी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है, आज हम जा रहे हैं हिमानी चामुंडा ट्रैक के लिए। और ये भाई और मैं और कुछ लोग हमें आगे मिलेंगे, फिर उसके बाद हम गाड़ी में जाएंगे। कुछ लोग हमें चामुंडा मंदिर में मिलेंगे, बस में जाएंगे। तो सबसे पहले हम सुबह सुबह निकले थे 6 बजे के आसपास। तो हम सबसे पहले गए शुभम के घर। वहाँ से हमने लेनी थी गाड़ी, क्योंकि हम जा रहे थे यहाँ से सभी गाड़ी में। हम थे 5 लोग यहाँ से। उसके बाद देखिए हमें रास्ते में कौन कौन मिला, कौन कौन हमारे साथ जुड़ता गया और ये कारवां बनता गया। हेलो एवरीवन, हम जा रहे हैं हिमानी चामुंडा। हम जाएंगे योलगंज रोड से भाई जिया होकर। हमारे देखो कपड़े मैचिंग देखो गगरी डाली हुई है इन्होंने। मेरे को ना दानिश तेरी गगरी क्या बोल रहे हैं साहब के फॉरेनर कौन आए थे बोले आपके बोले हैदराबाद से आए उन्हें फॉरेनर बोले घूम रहे थे आप उनके साथ। बोलो हाँ फॉरेनर ही थे सारे। अरे आप सब फोटो देखिए। एक्चुअली बात ये थी कि जो दानिश है वो इंस्ट्रक्टर है, तो जहाँ वो जॉब करता है वहाँ उससे उसके स्टाफ मेंबर्स ने पूछा। उसने मतलब जब हम नागुनी गए थे, वहाँ की फ़ोटोज़ डाली होगी, तो उसके स्टाफ मेंबर्स ने पूछा कि आप कहाँ गए थे, आप फॉरेनर्स के साथ थे, तो क्या आपके साथ हैदराबाद से फॉरेनर आए थे, जैसे इस तरह से बात चल रही थी गाड़ी में। और ये हमें ज्योति मिली चामुंडा माता मंदिर के पास, और यहाँ से हम गए जिया। मतलब यहाँ से गाड़ी में जिया में गए, और यहाँ से 10 किलोमीटर था, जिया से 10 किलोमीटर था हिमानी चामुंडा का ट्रैक, बट 1 किलोमीटर गाड़ी में हो जाता है। तो उसके बाद जो बचा वो 9 किलोमीटर बचा था हमारा, मतलब चलने के लिए। तो हम सब गाड़ी में थे और शुभम और दानिश जो थे वो स्कूटी में आ रहे थे। तो उन्होंने बोला हम स्कूटी चला के आते हैं, तो ज्योति हमारे साथ गाड़ी में आ गई। हमने वहाँ गाड़ी पार्क करी है और इसके बाद हम ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। चौहान आज हम ये देखो सेम ये फॉरेनर्स आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? ब्राजील से। यहाँ पर बकरियां भी साथ में जलती हुई बोल रहे हमने भी जाना है। साथ में हमारे दानिश सर चले हुए हैं, मगर और कौन है वहाँ पर है? राहुल भाई, ज्योति मैडम है। हमारा जो ट्रैक था वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका था और अब हमें चलना था पूरा 9 किलोमीटर पैदल, और धूप सर पे आ रही थी। अब धूप तो आनी ही थी, तो उसकी वजह से हम अपना मतलब मिस तो नहीं कर सकते थे चलना, तो हमने कर दिया स्टार्ट, हंसते गाते चलना स्टार्ट कर दिया। और हम जो थे उस दिन टोटल 8 लोग गए थे, और उनमें से 2 तो मतलब ऐसे थे कि वो तो अलग ही थे, क्योंकि एक रवि सर और उनके साथ जो आए थे एक फ्रेंड, वो तो बहुत अलग ही चल रहे थे हमसे। मतलब कि वो इतना फास्ट चल रहे थे कि हमें एक ही पॉइंट पर मिले वो, मतलब उसके बाद तो पता ही नहीं चला उनका कब कहाँ कैसे चले गए। वो ना हमारे लिए रुके, मतलब ठीक है वो अलग से, उनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी और हम बहुत धीरे धीरे रुक के थोड़ा एंजॉय करके आ रहे थे। तो ये था माता के मंदिर को पहला गेट। मतलब यहाँ से ये पहला गेट है, इसके बाद दूसरा गेट एक और आता है जहाँ से माता का मंदिर दिखना स्टार्ट हो जाता है पहाड़ी पे। अदरवाइज़ तो तुम्हें मतलब चल ही रहे होते, पहाड़ी चढ़ ही रहे होते, पता नहीं लगता कहाँ कहाँ जाना है। तो उसके बाद आपको मंजिल दिख जाती है कि ये है मंदिर, यहाँ जाना है हमें। और जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ से कुछ ही दूरी पर आपको पानी का सोर्स मिल जाएगा। हम इतनी ज़्यादा बोटल्स भर के लेके गए थे, इतना दुख हो रहा था कि पानी तो है यार इधर, पर बैकअप के लिए तो ठीक है 1-2 बोटल्स लेके चली जाओ थोड़ी बहुत, अदरवाइज़ वहाँ पानी मिल ही जाता है रास्ते में, ऐसा कुछ नहीं है। और हमें पानी आई थिंक 2 बार मिला रास्ते में, तो मतलब देख लो, मतलब उसके बाद थोड़ा काफ़ी दूरी तक नहीं मिला था, जो सेकंड टाइम पॉइंट आया था जहाँ पानी मिला था। अदरवाइज़ पानी मिल ही जाता है, और रास्ते में दुकानें भी मिल जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एमरजेंसी में आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं 50 रुपये की एक बोतल। क्या करें, अब उन्होंने भी तो कष्ट किया होता है इतनी दूर लेके जाने का, तो इतना तो उनका बनता ही है कि वो इतनी
इतना चार्ज कर लें उस चीज़ पे। यार बहुत चढ़ाई होती है यार, तो इतना तो बनता है उनके लिए। जैसे जैसे हम धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर प्रस्थान कर रहे थे, वैसे वैसे इतना सुंदर व्यू मिल रहा था कि जितना हाइट पे जा रहे थे उतना ज़्यादा व्यू देखने को, मतलब वर्ड आई व्यू मिल रहा था पूरा एरिया का। और इतना सही लग रहा था, मेरे को लग रहा था कि मैं अब बनाऊं वीडियो जगह जगह पे रुक के। यार एक कैमरामैन का होना ना बहुत ज़रूरी होता है साथ में। ये मेरे भाई ये कैमरामैन अच्छे नहीं है। ये है जिया मोनेस्ट्री, ये जिया मोनेस्ट्री है ना भाई। तो ये था पानी का दूसरा सोर्स, मतलब आपको चढ़ाई में ही दूसरी बार भी पानी मिल जाएगा, इसके बाद आपको पानी नहीं मिलेगा। तो कृपया करके यहाँ से बोतल्स भर के लेके जाएं, अदरवाइज़ बहुत अमीर हो तो वहाँ पर 50 रुपए की एक बोतल खरीद रहे, थोड़ी दूरी पर मिल ही जाता है पानी। ऐसा कुछ नहीं है कि पानी मिलेगा ही नहीं, आपको मिल ही जाता है। और ये हमारे जो साथी थोड़ा स्लो चल रहे थे। इसको नाड़े का दान बेल्ट दे नहीं रहा कोई भाई, क्या करें। अब पैंट जो है नीचे को खींच के लिया है, पैंट पकड़े, केले पकड़े, पानी की बोतल पकड़े, तो ऐसा करते हैं नाड़ा ही लगा लेते हैं। उस बंदे का पजामा ले लिया, अब एक घर को उस पजामे का नाड़ा ले लिया। जो पहले लगी बेटी ली पैंट, अभी मुझे पता है ढीली है। कल दुकान ना लोअर देखन गए सो तो तीने बोले साइड आखा बन गट की साइड आखा दे गट हो। अब तेरा भाई चलेगा घोड़े की तरह ऊपर। बैग जो ना बाबू कोई वीडियो आपने लोन दिया सब्जेक्ट में दिखा दो, बैग दे दो दो की बैग दे दो। बच्चों की तरह चलो। अब हम जा रहे। मैं ओए मेरे फोन करे वो बटन कड़े को थी गया ओए तो आना तो गोमा एक तू होना का नहीं का मैं तो कहाँ हो बादल, बादल जल्दी आ। नेटवर्क से रहना। हाँ मैं और विशाल चौहान, मतलब चौहान ही बोलते हैं उसको हम, तो चौहान जो था, हम दोनों थोड़ा फास्ट चल रहे थे उन सब के अलावा, मतलब रवि सर और उनके दोस्त को छोड़ के हम फास्ट थे, तो वो तो एक्स्ट्रा फास्ट थे। तो हम दोनों रुक के कभी वीडियो बना रहे थे, कभी मैं उसको बोल रही थी कि मेरी वीडियो बना दे यार, मेरे को शायरी की वीडियो डालनी होती है, ऐसे करके। फिर राहुल भी आ गया था क्योंकि वो थोड़ा फास्ट चल रहा था, तो कभी कभी वो भी मिल जा रहा था मेरे रास्ते में। तो ये फीलिंग ना, हवा और मतलब इतना मस्त होता है ना यार, ट्राई करो। ये तो हर कुछ वाली फीलिंग है, ऐसे हाथ फैला के। और इसके बाद हमने डांस वगैरह किया है, तो काफ़ी देर तक किया, आई थिंक 4 या 5-10 मिनट तक हम यहाँ बैठे थे इस पॉइंट पे। काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी और हम वेट कर रहे थे कि वो आएंगे। तो मतलब वेट करना तो एक बहाना था, रेस्ट हो जा रही थी और तो कुछ नहीं। इसी बहाने हम बैठ ले रहे थे, थोड़ा सा वीडियोज़ वगैरह भी बनाने का टाइम मिल जा रहा था। तो ग्रुप में ऐसे थोड़े जो थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, ऐसे वाले लोग भी होने चाहिए ताकि फ़ोटोज़ वगैरह के लिए टाइम मिल जाए और थोड़ा टाइम और मिल जाए आपको उस जगह पे। तो हम तो जल्दी जल्दी जा रहे थे, फिर रुकना, फिर वीडियो वगैरह बनानी, और यहाँ पर अपने थोड़ा सा डांस भी किया। ये सारा आइडिया मेरे भाई का था, वैसे हम तो नॉर्मल बैठे थे। हाँ वीडियो बना रहे थे, फिर इसने बोला कि डांस करते हैं, और ये हमें स्टेप भी सिखा रहा था कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो। हाँ देखो ए चौहान अलग ही चला है, डांस करना होता नहीं है इसको। ऐसे ही चला हुआ है। अब आप खुद ही देखो, हमारे जो स्टेप थे वो सिंक्रोनाइज हो रहे थे और इसका अलग ही चला था अपना। मतलब क्या कर रहा है ये, पर ठीक है। 5 से 10 मिनट तक थे हम यहाँ पर, हमने खूब डांस वगैरह भी किया। फिर जब वो आए, बस वैसे पता क्या हो रहा था कि हम बड़े वो, मतलब थोड़ा बाद में लगा कि गलत हो रहा था उनके साथ। हम तो थोड़ी देर रुक भी ले रहे थे, तो जैसे ही वो आ रहे थे हम चल पड़ रहे थे उनके लिए, मतलब उनको बैठने का टाइम ही नहीं दे रहे थे। मेरा भाई ये कुछ भी करता है।
और चौहान बोला कि देख पहुंच गए, ये तो बड़ी जल्दी आ गए, ऐसे कैसे पहुंच गए इतनी जल्दी, दिख नहीं रहे थे पहले तो, पर आए गए वो भी ठीक स्पीड पे ही थे। ये हमारा नया स्टेप। बस चौहान को तो बस एक बोतल देने की ज़रूरत है, पूरा डांस वैसा ही लग रहा है। आई डोंट नो शिवा कैसे भेज देता है मेरे भाई को जब मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी। ये आ जाता है अपने आप, तो आता ही अपने दोस्तों को लेके भी आ जाता है। और मतलब इस टाइम मुझे काफ़ी लग रहा था कि मुझे कहीं घूमने जाना है, कोई अच्छा सा ट्रैक करना है, तो भेज दिया शिवा ने। वैसे इनका प्लान अलग था, किसी वजह से मतलब हो गया कि मैं शामिल हो गई उसमें। आजा आजा, कम ऑन ज्योति, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्या नाम है उसका? आजा आजा। रजनीश नहीं है, हाँ? वो मेडिकल का यार, कर लो यार। मैं हमेशा ट्रैक पे जाती हूँ तो अलग ही रास्ते पे चले जाती हूँ, और मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ। मेरे को ना लगा कि ये शॉर्टकट होगा और मैं आ गई। अब आप देखो रास्ता, अब यहाँ तक पहुँचने के लिए समझ नहीं आ रहा मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कौन से रास्ते से जाऊँ भाई। शॉर्टकट के चक्कर में अलग ही ट्रैक में आ गए। भाई क्या ठंडी हवा इधर चले हुए, और मैं कहाँ कैसे पहुंचूंगी इधर, बस पहुंच ही जाने वाली। वैसे तो लग नहीं रहा मैं इनसे पीछे रह गई हूँ, मेरे से पहले तो चौहान ही पहुंच गया ऊपर। अगर भगवान ने रास्ता बनाया है साफ सरल, हमेशा मुझे ऐसा रास्ता लेने की आदत है जो डिफिकल्ट हो और जिसमें मेहनत ज़्यादा लगे, तो अब ले लिया ये रास्ता। अब चलने का समझ नहीं आ रहा, और इस रास्ते में कांटे भी बहुत हैं, एक तो लग भी गए। चप्पल भी गिरी है भाई इस रास्ते में, मतलब इट इज नॉट लेस ट्रेवल्ड रोड, द रोड नॉट टेकन। ये रोड पहले ले लिया गया है किसी के द्वारा, और उनकी अच्छा मुझे एक समझ नहीं आ रही बात भाई, ये दूसरी चप्पल पड़ी है, ये कैसे गए होंगे वापस बिना चप्पल के। अब तो मैं शॉर्टकट नहीं आने वाली क्योंकि मैं कांटों में फंस चुकी हूँ। अब इस पॉइंट से हमें बर्फीले पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गए थे। वैसे नीचे भी दिख रहे थे पर वो थोड़ा सा दिख रहा था, इतना ज़्यादा पूरा मतलब पूरी जो रेंज थी वो नहीं दिख रही थी, थोड़ा सा व्यू आ रहा था इसका। पर यहाँ से ये पूरी रेंज दिखना स्टार्ट हो गई थी, और हमें यहाँ पर पहली दुकान भी मिल गई, ये वाली मतलब पूरे ट्रैक में ये पहली दुकान आती है। यहाँ पर हमारे कुछ साथियों ने मैगी खाई। अरे भाई ये तो मैगी खाने के लिए बोल रहे। अब हमें अब मंदिर का गेट दिख रहा है एक और। मैंने और चौहान ने नहीं खाई, पहले चौहान ने मना किया, फिर मतलब मेरा मन भी इतना नहीं था, मैं क्या तू अकेला क्यों चलेगा, मैं भी तेरे साथ ही आऊँगी, तो मैं भी उसके साथ चली गई। मतलब इतनी ऊंचाई पे आके पशु थे इधर, गाय, मतलब बकरी और भेड़ वगैरह तो हम देखते हैं, पर गाय वगैरह भी इधर थी, तो ये थोड़ी हैरानी की बात थी कि कैसे आए होंगे यार ऊपर इतना पहाड़ी चढ़ के। मतलब वहाँ थे ये चल रहे थे। ये व्यू तो मतलब जहाँ भी मिल रहा था मुझे मेरे कैमरे से नहीं हट रहा था। और ये मुझे मिला जो पास करते हैं हम, जो पास फील करते हैं, अगर किसी को याद हो तो हम तो करते थे भाई 90s वाले, बाकी अभी वाली जनरेशन का पता नहीं है। और ये अब हनुमान मंदिर का जो ये हनुमान मंदिर है ऊपर, इस चौहान को लग रहा था कि मैं इसकी वजह से मैगी नहीं खा रही, अदरवाइज़ वैसे भी मैं अवॉइड ही करती हूँ फास्ट फूड वगैरह बहुत, मतलब जहाँ हो सके। तो इसने यहाँ पर भैया से बात की, तो हमारे पास कैश नहीं था, तो भैया बोलते एयरटेल की सिम चलती है इधर, मतलब ये पॉइंट है नोट करने वाला कि हाँ एयरटेल की सिम चलती है, तो वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी आपने खानी या नहीं खानी। अब ये मेरे भाई ये कहाँ मानते भाई मानना ही नहीं कि चलो खा ही लेते हैं, आपने नीचे नहीं खाई हम यहाँ खाएंगे मैगी, माना ही नहीं। फिर मैंने बोला ठीक है। अब
मतलब वही है ना कि उसको लग रहा था कि मेरी वजह से इतना अच्छा है ना यार। तो हमने फिर यहाँ मैगी के लिए बोल दिया, हमने एक ही मैगी के लिए बोला था, हमने सोचा हम दोनों शेयर कर लेंगे उसी में से। तो मैंने भैया को बोला कि आप ऐसा करो, वेजिटेबल्स वगैरह कट करने के लिए मुझे दे दो ताकि टाइम बच जाए। तो मैं लग पड़ी वेजिटेबल कट करने। हाँ, चैनल बनाया भी स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। शायरी की वीडियो डालती थी वैसे पहले मैं ना, पहले शायरी की डालती थी जब स्टार्टिंग में। हाँ लिखती थी मैं, चोरा थी। अभी भी लिखती हूँ। नहीं, मैं अपनी शायरी खुद लिखती हूँ, जो भी डालती हूँ। अच्छा, मैं अभी स्टार्टिंग में इनिशियल खतरनाक शायरी मारता ना, उसके बाद फोन नहीं, अगर उसके बाद फोन हो ना, हाँ तो ऐसे ही मेरी उतनी नहीं है, ना आज होता इधर। हाँ तो आपने और उसने तो जुगलबंदी हो जानी थी, शायरियां मानी दूं फिर जुगलबंदी हो जानी थी। तो इस वीडियो में आपको इतना ही मिलेगा देखने के लिए। इससे आगे देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जल्दी से सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो। और इसके बाद हमने भैया के साथ काफ़ी गप्पे मारी, थोड़ी देर में हमारे साथी भी पहुंच गए। और देखिए हमने आगे क्या क्या किया, क्योंकि अभी तो ये आधा ट्रैक भी, हम ट्रैक तो आधे से ज़्यादा हो चुका था, फिर वीडियो आधी आई है, इसके बाद आधी वीडियो दूसरे पार्ट में आएगी। तो इसके बाद हमने क्या क्या किया वो देखने के लिए बने रहिए और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। और सभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कमेंट करके कि कैसा लगा ये ब्लॉग। सस्पेंस बनाए रखेंगे हम आपके लिए कि मैगी कैसी बनी थी, वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। एंड शिवा इज़ ग्रेट, सो हैव फेथ इन शिवा एंड बाय बाय।